नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ। पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी गांव गांव पंचायत पंचायत घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया बिहार जिस गरीबी के दलदल में है, पिछले 30-40 साल से बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। इस राज्य से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। तो गांव गांव जाकर गरीबी से निकलने के 3 गो रास्ता बता रहे हैं। दुनिया भर के विद्वानों ने बताया है गरीबी से निकलने का यही 3 रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और रोजगार। जब तक ये 3 चीज नहीं होगा तब तक आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। तो वोट पढ़ाई के लिए दीजिए, अपने किसानी को आमदनी वाला बनाने के लिए दीजिए और बच्चों के रोजगार के लिए दीजिए। अब कई साथी बोल रहे हैं भैया इस सुनने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन गरीबी से 3 गो रास्ता है, ये रास्ता सही में गरीबी से निकलने का है कि ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ हो? तो इसका आज आपको प्रमाण देने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि कैसे अगर बिहार को गरीबी से निकलना है तो यही 3 रास्ते हैं और यही 3 रास्ते का निर्माण, यही 3 रास्ते बिहार के लिए जनसुराज खोलेगा। लेकिन उससे पहले गरीबी को आंकड़ों के माध्यम से तो हम लोग न्यूज में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, रिसर्च कई बार होता है, किताब में पढ़ते हैं। लेकिन जब आप गांव में घूमते हैं, पंचायत में रहते हैं, उस गांव में रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जब उसको करीब से देखते हैं तो रातों की नींद उड़ जाती है, बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है कि भैया ये सुधरेगा कैसे, ये सुधरेगा कैसे, इसको ठीक कैसे किया जाए। तब एक आशा की किरण दिखती है, आंखों में रोशनी और चमक दिखती है और आपको देखने से विश्वास होगा जब गांव गांव जाकर प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, गरीबी से निकलने के वो 3 रास्ते आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस रास्ते पे चलकर आप और हम कैसे गरीबी से निकलेंगे। यही बताने के लिए आज आप लोगों के सामने आए हैं, उसको समझाने आए हैं, बुझाने आए हैं। तो सबसे पहला रास्ता गरीबी से निकलने का कौन सा है? सबसे पहला रास्ता गरीबी से निकलने का है शिक्षा, पढ़ाई। अगर हमारे और आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो चाहे वो कितना प्रतिभावान हो, वो बनेंगे मजदूर ही। वो दूसरों राज्य में जाकर खटाई ही करेंगे, मजदूरी ही करेंगे, श्रम ही करेंगे। मजदूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। कई हमारे साथी लिखते हैं, मुझे भेजते हैं सवाल कि भैया अगर बिहार से मजदूर बन रहा है तो क्या दिक्कत है? आप लोग मजदूरी को इतने नीच भाव से क्यों देख रहे हैं? नहीं, हर व्यवसाय का सम्मान है। गांधी जी भी कहते थे कि श्रम का अपना एक सम्मान है, एक डिग्निटी है। वी शुड नेवर डिस्पाइज लेबर। लेकिन अगर आप मजदूर मजबूरी में बनते हैं, व्यवस्था के अभाव में बनते हैं, तो समाज और ये राजनीतिक व्यवस्था हमारे और आपके बच्चे को फेल कर रहा है। उस मजबूरी में हम और आप मजदूर बन रहे हैं, उस मजबूरी में हम और आप गरीब रह गए हैं। अगर पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो तो हमारे और आपके बच्चे गरीबी से निकल सकते हैं। पूरे विश्व में किया गया रिसर्च क्या कहता है कि अगर सबको बराबर विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी तो 39% के दर से गरीबी घट जाएगी। हम और आप गरीबी के काल चक्र से बाहर निकल जाएंगे। एक दूसरा आंकड़ा दे देते हैं कि अगर हमारे और आपके बच्चे बेसिक पढ़ाई लिखाई कर लें, हायर एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए, कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, डिग्री की बात छोड़ दीजिए, बेसिक पढ़ना लिखना सीख जाएं, तब भी 17 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। और तीसरा आंकड़ा आपको दे देते हैं, अगर हमारे और आपके बच्चे पढ़ लिख लें तो हर साल हमारी और आपकी आमदनी 10% हर साल बढ़ती जाएगी। इसीलिए गांव गांव में जाके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि खाली पेट सोइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। खैर, ये तो शिक्षा और पढ़ाई की बात हुई। गरीबी से निकलने का दूसरा रास्ता क्या बता रहे हैं कि अगर आपके पास जमीन हो और आप आमदनी वाली खेती कर सकते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में अगर 100 लोग हैं तो मात्र 40 के पास ही जमीन है, और उसमें से मात्र 4 ही लोग ऐसे हैं जो आमदनी वाली खेती कर रहे हैं। तो भाई आदमी खाएगा क्या, बचाएगा क्या, और बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाई करेगा? तभी तो ज्यादातर बच्चे जब गांव में हम लोग घूमते हैं तो कुपोषित दिखते हैं,
पढ़ाई लिखाई की बात तो छोड़ दीजिए, जब बच्चे खाएंगे और पिएंगे नहीं, अच्छा उनको पोषण नहीं मिलेगा तो कुपोषित ही होंगे। बचपन में ही उनके दिमाग का विकास रुक जाता है तो समाज का विकास कैसे होगा। इसीलिए अगर आमदनी वाली खेती हो जाए, अगर सबके पास खेती करने के लिए जमीन की उपलब्धता हो, तो हम और आप खेती करके भी गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। और तीसरा रास्ता कौन सा बताते हैं? ये रास्ता अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि ये बाकी राज्य भी तो, जब बिहार को आजादी मिली थी तो बाकी राज्यों को भी आजादी मिली थी। बाकी राज्यों में भी भ्रष्टाचार है और जाति है, लेकिन वहां से तो कोई यहां मजदूरी करने नहीं आ रहा है, वहां से तो यहां कोई नौकरी करने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में पूंजी की उपलब्धता ही नहीं है। तो अगर आपको हुनर भी है, आपके अंदर क्षमता भी है, तब भी आपको दूसरों राज्यों में दूसरों के लिए मजदूरी करना पड़ेगा, दूसरों के अंदर रोजगार करना पड़ेगा। अगर बिहार में पूंजी की उपलब्धता हो जाए तो हमारे और आपके बच्चे, बिहार के युवा, जो काम वो दूसरों के लिए दूसरे राज्यों में जाकर कर रहे हैं, वो अपने ही गांव, अपने ही प्रखंड, अपने ही पंचायत में करेंगे, तो खुद तो गरीबी से निकलेंगे ही, दूसरों को भी अपने गांव प्रखंड में गरीबी से निकालेंगे। एगो अवधारणा है CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बहुत ज्यादा आदमी इसके बारे में चर्चा नहीं करता है, लेकिन हमने आपसे किसी एक एपिसोड में इसकी चर्चा कर रखी है, लेकिन फिर से दोहरा देते हैं। विद्यालय में करता है ना, पुनरावृत्ति, रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो। अगर हम और आप 100 रुपए बैंकों में जमा करते हैं तो यह प्रावधान है कि उसमें से कम 70 रुपए बैंक वापस आपको लोन के माध्यम से दे। लेकिन बिहार में कितना देता है? लालू जी के समय पे 1990 में तो ये 10 रुपया 20 रुपया हुआ करता था 100 में, आज 50 रुपया है। अगर यही पैसा वापस बिहार में मिलने लगे तो हर साल बिहार की आमदनी, बजट की बात छोड़ दीजिए, 2,60,000 करोड़ हो जाएगी। यही 3 रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है जिस पे हम और आप चलेंगे तो गरीबी से निकलेंगे, और हम और आप नहीं, आने वाली कोई भी पीढ़ी वापस से इस गरीबी के दलदल में नहीं फंसने वाली है।